नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है। तो ये भी किसी जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने दी थी। तो बहुत से सही मानते हैं, बहुत से नहीं मानते हैं। और इसमें फ़र्क होता है कि एरिया का, कि कोई कहीं का होता है, कोई कहीं का, इस तरीके से। और 2-3 पार्ट्स हो चुके हैं इसके, तो इसलिए पता नहीं लगता। ये है कि आपने सुना होगा कई लोग, जैसे गोत्र होता है चौहान, ये उस विषय पर है। और बहुत से अपनी कुलदेवियाँ ढूँढते रहते हैं, इस तरीके से पता नहीं लगता। तो अलग अलग होती हैं हर परिवार की। ऐसा नहीं कि कोई चौहान है तो एक ही होगी, ऐसा नहीं है। और कई बार जो चौहान है वो छोटी कास्टों में भी आ गए हैं। और जो वैसे थे वो आशापुरी को मानते हैं। आपने सुना होगा आशापुरी माता, शाकंभरी माता, इनको अलग अलग जीण माता, इस तरीके के जो जो चौहान है वो अभी भी मान रहे हैं, उनको ही अधिकतर मानते हैं। कुछ और जो अलग कौम, जो कौम में आ गए, वो भी मान रहे हैं उनको। असल में शाकंभरी देवी को बहुत सारे खटीक वगैरह और बहुत सारी कौम, मतलब हैं जाटव वगैरह, बहुत सारे लोग मान रहे हैं। कहने का मतलब जिस एरिया में वो मानते हैं तो वो कुल देवी मानी जाती है। ऐसे ही जो मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, तो आपने सुना होगा संबल। तो संबल में जो माता थी पुराने टाइम में, जो केस उनमें इतिहास में लिखा हुआ, ये वो बात है और बुज़ुर्गों के मुँह से बोलिए। तो उन्होंने वहाँ दूसरी देवी नहीं ढूंढी है, एक ही देवी बताते थे और वो है चामुंडा देवी वहाँ संबल की जो थी। और ऐसा बताते हैं कि वो पृथ्वीराज महाराज जो थे उनके ज़माने में, मतलब उन्होंने ही उसकी मतलब वो करी थी स्थापना वगैरह। क्योंकि उससे पहले संबल नहीं था, पृथ्वीराज के टाइम पे ही आया था संबल। क्योंकि जो संबल में जो उनके नाना थे, उन्होंने राज दिया था पृथ्वीराज महाराज को, दिल्ली का, अजमेर का और यहाँ का। तो इन तीनों जगहों पे इन्होंने चामुंडा रखी थी। मतलब एक ही चामुंडा मान सकते हैं कि जब वो अजमेर में होते थे अपने राजकाज के काम से, तो वो अजमेर में जो चामुंडा है उनको मानते थे और उनका बकरा चढ़ाया करते थे। और जब वो दिल्ली में होते थे तो अलग अलग सुरक्षा के हिसाब से, जहाँ से लड़ाई चल रही है तो वो आते थे। तो ज़्यादा समय दिल्ली में बिताया उन्होंने काफ़ी। तो वहाँ पर भी वो नौरंग देवी माना करते थे। और नौरंग देवी जो है वो काली माई का रूप बताया था उन्होंने, कि महरोली से वो रथ में चलते थे। उन्होंने ये बताया, जो इतिहास बताता है, कि महरोली से चला करते थे वो रथ में, और कुछ समय में वो वहाँ पहुँच जाते थे, यानी कि 10-20 मिनट में उस देवी के पास। और उस देवी का मंदिर अब वहाँ मिलता नहीं महरौली में, कि क्योंकि आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया हो या क्या हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो तुगलकाबाद का किला है वो भी उस समय पे, तुगलकाबाद जो राजा है उसका नहीं था, वो बसाया हुआ है उनका। क्योंकि वो जो किला, ऐसा बताते हैं कि देवधांधु थे इनके पास, वो उनका किला था। तो पृथ्वीराज के कई सामान थे, जैसे चौड़ा मुंशी और बहुत सारे, जो आपने देखा होगा इधर कि लालकोट वगैरह है, इनमें उनके अलग अलग सामंतों को दे रखा था पृथ्वीराज ने, ताकि कहीं से भी हमला हो तो जिसको भी पता लगे तो वो अपनी अपनी सेना तैयार करके और उसका मुकाबला करे। इस तरीके से उनका बहुत दूर तक थे। तो संभल में भी उनके कई और थे राजा जो उनके सपोर्ट करते थे, उनको रखते थे वो। मतलब बताने का मकसद दिया आपको। तो इसलिए वो सारे मंदिर वहाँ खड़े करके रखते थे, रक्षा के लिए रहता था उनका माता का, कि कोई भी उनके जो भी होते थे सिपाही वगैरह, जो भी सामंत बैठाते थे, वो उसी माता को पूजेगा वहाँ। और उसी गोत्र का होता था, चौहानी होते थे वो सारे के सारे। अजमेर में भी वही हैं, और बहुत सी जगह, संभल में शायद अब बदल गया हो, और दिल्ली में भी ऐसे ही था। तो इस तरीके से जो दिल्ली के, जैसे महरौली वगैरह में जो लोग रहते थे, तो उनकी कई बार कुल देवी जो है नौरंग देवी मानी जाती थी। वो काली माई के रूप में चामुंडा ही मान सकते हैं उसे। वो थी दुर्गा देवी, जो कि इतिहास के पन्नों में चली गई हैं। अभी इतिहास में उनका नाम होता है, पर मंदिर पता नहीं लगता वो कहाँ गई देवी, कहाँ है, क्योंकि तोड़ फोड़ काफ़ी हुई है तो पता नहीं लगता। और ऐसे ही संबल की देवी है। तो मैं संबल की देवी का भी इतिहास बताता हूँ। तो बहुत सारे जो चौहान गोत्र के हैं, जो छोटी कास्टों में आ गए और जो संबल से भी निकले बहुत से, तो उनकी ये कुल देवी हो सकती है। इसमें आप अपने आप देखें कि कुछ मतलब मान के और काम बनता है आपका धीमे धीमे, ऐसा नहीं कि एक दिन में बन जाएगा। तो फिर आपको पता लग जाएगा कि वो है, क्योंकि जो आदमी संबल से निकला होगा उसका ये होता है। और जो हस्तिनापुर से निकला होगा, वो हस्तिनापुर से जो निकला होगा वो हस्तिनापुर की साइड में उनकी कोई ना कोई देवी देवता होता है। ऐसे होता है इलाके के हिसाब से। तो अधिकतर ज़्यादातर यही होता है। अजमेर से जो आ रहे हैं तो उनकी भी अजमेर में जो जो देवी होती है, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो वहाँ मान लेते हैं। तो जो संबल की जो देवी है चामुंडा, इनकी मतलब भयंकर शक्ति थी अपने ज़माने में, बहुत ज़बरदस्त। और इनका जो राजा बैठाया हुआ था, पृथ्वीराज महाराज के रिश्तेदार थे वो भी, और उनका नाम था, आपने सुना होगा, विजय सिंह चौहान। तो विजय सिंह चौहान जो थे, वहाँ के सत्ता थी उनके हाथ में। तो ये वहाँ की बात है।
तो वो उस देवी को मतलब बलि प्रथा भी और सब कुछ करते थे, मतलब उस ज़माने में ऐसा बताया जाता। तो बाद में जो मनोकामना तीरथ है वहाँ भी लड़ाई हुई थी। तो जब मलखान आए थे तो जब उनका युद्ध हुआ था संभल में, तो विजय सिंह जो चौहान थे और भी कुछ थे बहुत सारे उनके, तो वो हार नहीं रहे थे मतलब। तब मलखान ने भी वहाँ दर्शन करते माता चामुंडा के और बोला था, क्योंकि वो भी चामुंडा के भक्त थे। मलखान जो थे उन्होंने बहुत देवियाँ पूजी थी, जो आला-उदल के भाई थे उन्होंने। तब उन्होंने बोला था, तो देवी ने बोला उनसे इसी बात पे कि भाई इनके ऊपर तो मेरा बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद है, पर इन्होंने थोड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उन्होंने जो इनकी जो शादी होके जा रही थी तो उन्होंने मतलब संभल में लूट-पाट कर दी थी, यानी कि उनकी रानी जो थी जमुना, तो उनको मतलब उन्होंने अपने मतलब उसमें रख लिया था, क्या नाम है, संभल के अंदर ज़बरदस्ती। शादी किसी और के साथ होके जाती है, जैसे बारात शादी होके आती है, तो वो विजय सिंह जो चौहान थे उन्होंने मतलब अपने बल के उस मद में और उनको अपने संभल में ही रख लिया था। तो जब बारात वहाँ पहुँची थी तो उनको पता लगा कि ऐसे-ऐसे बात हुई है, तो तब सेना उनके पास हमला करने आई थी। तो ये गलती के कारण चामुंडा माता ने कहा था इस वजह से आप इन्हें हरा सकते हो। यानी कि ये कमी हुई है कि इन्होंने किसी पर स्त्री पे इन्होंने हाथ चला दिया, यानी कि मतलब उसको उठा के अपने यहाँ रख लिया। तो ये गलत कर्म होते थे, पहले गलत माने जाते थे। कोई शादी होके जा रही है कहीं और आप उसको ज़बरदस्ती अपनी ताकत से अपने किले में रखने की कोशिश करते हैं, मतलब तो वो बात थी। तो तब उन्होंने हमला करके उन्हें हराया था, तब संभल में हारे थे वो, नहीं तो वो किससे हारते नहीं थे, क्योंकि वो पृथ्वीराज जो थे वो दिल्ली से उनकी मदद को आ जाते थे। तो मैं इतिहास बता रहा हूँ इसलिए ये बतानी ज़रूरी है। बहुत सारे कहेंगे कि दिल्ली की बात क्यों बता रहे हैं, तो ये ज़रूरी है, इतिहास आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से तो बहुत सारे जो चौहान हैं, पत्थरबोर्ड चौहान और बहुत सारे चौहान हैं जो, तो हो सकता है कि उनकी कुलदेवी जो संभल की माता है ये हो चामुंडा, और हो सकता है कि जो अब चामुंडा मंदिर है और पुराना जो मूर्ति हो वो कुछ और हो, क्योंकि कई जगह तोड़ फोड़ भी दी है, तो असली देवियों की मूर्ति नहीं है। फिर बाद में लोगों ने उन्हीं माता का एक वो रख लिया, मतलब एक आप मूर्ति समझ लें। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि जो पुरानी मूर्ति थी वो खंडित हो गई हैं, तो उसके बदले उन्हीं के नाम से जैसा उनके मतलब मन में आकृति आई वो बना दी उन्होंने, जबकि पुरानी आकृति कुछ और थी। तो ऐसा भी हो जाता। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा संभल की जो चामुंडा माँ है उनके बारे में। और ये भी गोत्र की देवी हैं, बहुत सारे गोत्रों मानी जाती हैं इनके, चौहान के अलावा भी। और चौहान तो टोटली मानते थे, जो संभल से निकले हुए थे, संभल में थे, वो सारे के सारे इनको मानते थे। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।